नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूं। एक ऐसा विषय जो हमें अपने जीवन में हर दिन सामना करना पड़ता है, और वह है कि बिना थके, बिना सोए, बिना एनर्जी गवाए पूरी एकाग्रता के साथ रात में पढ़ाई कैसे करें। यह सवाल कई छात्रों के मन में आता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि रात का समय पढ़ाई के लिए सबसे शांत समय होता है। लेकिन हमें इस दौरान नींद का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह संभव है कि आप रात में पढ़ाई करते हुए पूरी तरह से जागते रहें और आपकी मानसिक ऊर्जा भी बरकरार रहे, आप थके ना, आप बोर ना हो, आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पे बनी रहे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप अपनी पढ़ाई से दिल दे बैठेंगे और आप रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर पाएंगे और अपने सपनों को सच कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, याद रखें, पढ़ाई के दौरान नींद आना एक सामान्य समस्या है। हमें यह समझना होगा कि रात के समय हमारी शरीर और जैविक घड़ी में बदलाव आता है। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से रात में आराम करने के लिए तैयार होता है, इसलिए जब हम रात में पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद आना बहुत सामान्य बात है। परंतु यदि हम इसे अपनी कमजोरी मानकर हार मान लें तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि रात में पढ़ाई करना एक चुनौती जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो, शक्ति के स्रोत को पहचानो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। डियर फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले आपको यह बताना है कि जब आप रात में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। यह ऊर्जा आपकी इच्छा शक्ति से आती है। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। जब हम पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे मन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप एक अच्छे करियर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या आप अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग उदाहरण के तौर पर देखें? क्या आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसके आप सपने देखते हैं? इन सवालों के उत्तर अगर आपके पास है तो रात को पढ़ाई करते समय आपके भीतर एक मोटिवेशन जागृत होगी जो आपको थकने नहीं देगी। पॉइंट नंबर 3, समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, जो आपके जीवन के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। रात में पढ़ाई करने के लिए समय का सही तरीके से प्रबंधन करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि आप देर रात तक पढ़ाई करने बैठ जाएं और पूरे समय को इधर उधर गलत तरीकों में बर्बाद कर दें। आपको यह ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यदि आप 9 बजे रात में पढ़ाई शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी पढ़ाई को 12 बजे तक सीमित रखें। इस दौरान आप अपनी पढ़ाई के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि 25 से 30 मिनट के सेशन में पढ़ाई करें और 5 से 10 मिनट तक का ब्रेक लें। इस तरीके से आप मानसिक थकान को कम कर सकते हैं और रात में पढ़ाई को रोचक बना सकते हैं। इससे आपका मन आपकी पढ़ाई में लगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 4, स्वस्थ आदतों को अपनाएं। देखिए भैया, गुड हैबिट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि केवल पढ़ाई ही पूरी रात जाग कर की जा सकती है। यदि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो देर रात तक जागना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या में सही आदतें डालें, सही तरीके से अपने जीवन में अपने आदतों को बनाएं। उसके लिए आप इन 4 तरीकों को अपनाएं। पहला तरीका, सही भोजन। रात में हल्का और सुपाच्य भोजन करें। भारी भोजन आपके शरीर को आलसी बना सकता है और नींद को बढ़ावा दे सकता है। फल, सलाद, नट्स और दही जैसी चीजें आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, और इसका सेवन आप रात में तब करें जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हों। दूसरा तरीका, हाइड्रेशन। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप समय समय पर पानी भी पीते रहें। पानी पीने से आपका शरीर सक्रिय रहता है और आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा तरीका, ब्याज के आहार से बचें, यानी अपने खाने में ज्यादा शक्कर, तेल और मसालेदार चीजों से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर को भारी और थका देने वाली होती है, जिससे आपका ऊर्जा नष्ट हो जाता है और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। आपके अंदर आलस का जन्म हो जाता है और आप 10 मिनट पढ़ने के बाद बोर होने लगते हैं। चौथा तरीका, आंतरिक गतिविधि। अपनी शारीरिक स्थिति को सक्रिय बनाए रखें। थोड़ी देर के लिए उठकर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपका रक्त प्रवाह बेहतर होगा और आप तरोताजा महसूस करते रहेंगे, यानी कि आप बीच बीच में अपने पोज को चेंज करते रहें। इससे आपके शरीर में अकड़न नहीं होगी और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और आप मजबूती के साथ बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। वो पॉइंट है मनोबल बढ़ाने के उपाय। अब मैं आपको 3 ऐसे मनोबल बढ़ाने के उपाय बताऊंगा जिन्हें आप यदि अपने जीवन में अपनाने लग जाएं तो निश्चित है आप देर रात तक बैठकर पढ़ सकते हैं और आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। पहला उपाय, मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरक वीडियो देखें, यानी मोटिवेशनल वीडियो देखें। कई बार रात के समय एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में आप कुछ महत्वपूर्ण मोटिवेशनल वीडियो या फिर भाषण सुन सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत करता हूं जो आपको मोटिवेट करने में और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देने में आपकी मदद कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान केंद्रित करने के उपाय। जब भी आपको नींद आने लगे तो अपने दिमाग को उस विचार से हटा लें और ध्यान केंद्रित करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपकी ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाए और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। तीसरा तरीका, संस्कार और सकारात्मक सोच। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए, जैसे कि मैं इसे नहीं कर सकता, यह मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरे अंदर आलस आ रही है, तो इसे नकारते हुए अपने सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सफलता का आधार है। डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें, पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी मानसिक दृष्टिकोण है। जब आपका मन दृढ़ होता है तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रात के समय जब आपको नींद आने लगे तो अपने लक्ष्य को याद करें। आप यह याद करें कि आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपने क्या सपने देखे हैं और आप क्यों पढ़कर अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि आप अपने सपनों को सच कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को छू रहे हैं, आप अपने माँ बाप की गरीबी को दूर कर रहे हैं, आप अपनी गिरी हुई स्थिति को सुधार रहे हैं, आप अपनी गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो आप बनना चाहते थे। जब आपके भीतर यह मोटिवेशन जागृत होगी तो नींद भी आपकी राह नहीं रोक सकती, और नींद तो क्या, कोई भी इंसान आपको पढ़ने से नहीं रोक सकता। अगली बात, आपका लक्ष्य क्या है, यह बात हमेशा याद रखें। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई लक्ष्य है तो वह लक्ष्य आपका मार्गदर्शक बने। रात की पढ़ाई उस मार्ग पर चलने का हिस्सा है। जब भी थकावट महसूस हो, उस लक्ष्य को अपने सामने रखिए। एक दिन वह समय आएगा जब आप इस कठिन यात्रा को पार कर सफल होंगे, और जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे तब आपको यह रात की पढ़ाई और संघर्ष याद आएगा, और इस संघर्ष को याद करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होंगे और अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि उस दिन की मेहनत आज रंग लाई। आपका समय कीमती है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। जो लोग रातों को जग कर पढ़ते हैं वे हमेशा सुबह सूरज की तरह उठकर चमकते हैं। वह जो मेहनत रात में करते हैं वह उन्हें एक नई दिशा दिखाती है। वह जो शांति और संघर्ष के समय लगातार सीखते हैं वे अपने जीवन के सबसे बड़े निर्माता बनते हैं। याद रखें दोस्त, आज रात जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो याद रखेंगे कि यह सिर्फ एक अध्याय है और आपका जीवन एक किताब है। यह एक पल है और यह पल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन सकता है यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। कठिनाई और थकान को अपने मोटिवेशन के रूप में देखिए और नकारात्मक विचारों को अपने रास्तों से हटा दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो रात की पढ़ाई भी आपके लिए एक शक्ति का रूप लेती है। मैं जानता हूं कि आप इसे कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो आपके भीतर छिपी हुई है। उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।